नागरिकता सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अरस्ता के अनुसार व्यक्ति राज्य नागरिकों का एक समुदाय है और व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है। अरस्तु का मानना था कि अलग अलग राज्यों में नागरिकता शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में किया जाता है। अरस्तु के लिए किसी राज्य का निवासी होने से ही नागरिक बन जाना आवश्यक नहीं है। अरस्तु के अनुसार नागरिकता का अर्थ और नागरिकता की परिभाषा एक विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसलिए सबसे पहले अरस्तु ने यह बताया कि कौन व्यक्ति नागरिक नहीं है। अरस्तु के अनुसार दास, विदेशी नागरिक, महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन इत्यादि को नागरिकता में शामिल नहीं किया जा सकता। आधुनिक जो नागरिकता की अवधारणा है उसके अनुसार प्रत्येक एक राजनीतिक समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति नागरिक माना जाता है, लेकिन अरस्तु के अनुसार प्रत्येक निवासी या किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जाता। तो बात ये उठती है कि अरस्तु के अनुसार नागरिकता की परिभाषा क्या है या नागरिक होने का मापदंड क्या है। अरस्तु के अनुसार जो व्यक्ति किसी राज्य की विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ है या जो हिस्सा लेता है उसे ही हम नागरिक कहते हैं। इस तरह नागरिक वह है जो न्याय प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु नागरिकता की अपनी धारणा मुख्यतः एथेंस में मौजूद प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था को ध्यान रखकर में की। इसलिए उसका नागरिक आधुनिक की भांति केवल शासक निर्वाचित करने वाला नहीं बल्कि शासन कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाला, शासित व शासक दोनों बनने वाला तथा कानून निर्माण न्याय के कार्य में अपना पूर्ण योग देने वाला होगा। अरस्तु नागरिकता को एक विशेष गुण मानता है जिसके लिए विशेष योग्यता आवश्यक है। एक उच्च नैतिक और बौद्धिक स्तर का व्यक्ति ही विधि निर्माण और न्याय जैसे कार्य में भाग ले सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अवकाश की आवश्यकता होती है। कृषक, श्रमिक, दास, स्त्रियां आदि को निरंतर उत्पादन कार्य में लगे रहने के कारण अवकाश उपलब्ध नहीं होता। अरस्तु मानते हैं कि शारीरिक श्रम मनुष्य की आत्मा को पूर्णतः अनुदार और उत्तम सद्गुणों को ग्रहण करने के लिए अनुपयुक्त बना देता है। अतः इन दो प्रमुख कारणों से राज्य के बहुसंख्य निवासियों को अरस्तु नागरिकता से वंचित कर देता है। इस प्रकार अरस्तु ने नागरिकता कुछ व्यक्ति विशेषों के लिए ही निहित कर दी तथा बहुत से लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। अरस्तु के नागरिक सिद्धांत की आलोचना ये है कि वो संकीर्ण विचार है। आधुनिक नागरिकता सिद्धांत से ये विपरीत है। आधुनिक नागरिकता सभी व्यक्तियों को नागरिक मानती है, लेकिन अरस्तु की नागरिक संबंधी विचार अनुदार, कुलीन तंत्री और संकुचित हैं, क्योंकि राज्य के सभी सदस्यों को नागरिक नहीं मानते। राज्य नागरिक और अनागरिक में बंट जाएगा, इससे समाज में एकता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। श्रम करने वालों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करता है। अधिकांश सदस्य नागरिकता से वंचित होंगे, जिससे आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं माना जा सकता। कानून निर्माण और न्याय करने जैसे कार्य ही केवल नागरिक की श्रेणी में नहीं आते, वरन प्रतिनिधियों के निर्वाचन जैसे कार्य भी आते हैं। स्त्रियों का नागरिक से वंचित करना पूर्णतः अनुचित है। अरस्तु नागरिकता की श्रेणी में केवल साधन संपन्न लोगों को ही रखते हैं जो किसी भी प्रकार के श्रमयुक्त कार्य से मुक्त है। उपयुक्त दोषों के बावजूद भी अरस्तु नागरिकता को कर्तव्य और अधिकारों के प्रति निरंतर सजगता के रूप में मानते हैं। शासन कार्यों को विशिष्ट दर्जा देते हैं जिसमें शामिल व्यक्ति सक्रिय रूप से भागीदार रहे। धन्यवाद।